आज की चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ नए अंग्रेजी शब्द सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। हाँ बिल्कुल, हमारा इरादा है कि ये शब्द मजेदार लगे, बोझ नहीं। तो हम देखेंगे 10 दिलचस्प शब्द, उनका अंग्रेजी मतलब, हिंदी मतलब, पर्यायवाची भी। और हाँ, उन्हें वाक्यों में कैसे इस्तेमाल करना है ये भी समझेंगे। ये कोई लेक्चर नहीं होगा, बस एक बातचीत। और आखिर में इन सभी शब्दों को लेकर एक कहानी भी है। चलिए फिर शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को, है ना? पहला शब्द लेते हैं असर्शन। सुनने में थोड़ा वजनदार है नहीं? हाँ है तो। असर्शन का अंग्रेजी मतलब है अ कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और बिलीफ। अच्छा, मतलब पूरे आत्मविश्वास से कही गई बात। बिल्कुल। हिंदी में कह सकते हैं कथन या दावा, पर इसमें एक दृढ़ता होती है, एक यकीन। तो ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक मजबूत दावा है। हाँ बिल्कुल। जैसे इसके पर्यायवाची देखें, क्लेम, स्टेटमेंट, डेक्लेरेशन, अफर्मेशन। क्लेम और डेक्लेरेशन भी करीब हैं, पर असर्शन में अक्सर निजी विश्वास या राय का पुट होता है। समझ गए, ये जानना जरूरी है। अच्छा, वाक्य में कैसे यूज होगा? जैसे मान लीजिए कोई कहता है, His assertion that he was innocent surprised the jury. मतलब उसका ये दावा कि वो बेकसूर है, उसने जूरी को चौंका दिया। उसके दावे में दम था। एकदम। या एक और उदाहरण, The teacher's assertion about discipline was firm and clear. यानी अनुशासन पर टीचर का कथन बिल्कुल पक्का और साफ था। उन्होंने अपनी बात मजबूती से रखी। बिल्कुल सही। ठीक है, तो असर्शन यानी दावा। अब अगले शब्द पर आते हैं, ACCRUE। हाँ। ये सुनने में लग रहा है जैसे कुछ जमा हो रहा है या बढ़ रहा है। हाँ, आप सही समझ रही हैं। इसका अंग्रेजी मतलब है टू इंक्रीज और accumulate over time. तो हिंदी में हुआ बढ़ना या एकत्र होना, धीरे धीरे। हाँ, खास तौर पर समय के साथ धीरे धीरे। जैसे इसके पर्यायवाची हैं accumulate, grow, collect, build up. ये किन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, पैसे या ज्ञान? दोनों के लिए और भी चीजों के लिए। अक्सर ये धीरे धीरे जमा होने वाली चीजों के लिए होता है। अच्छा, जैसे बैंक वाले कहते हैं कि इंटरेस्ट विल अक्रू। बिल्कुल। इंटरेस्ट विल अक्रू ऑन दिस अकाउंट इफ लेफ्ट अनटच्ड। अगर खाते को ना छेड़ें तो ब्याज बढ़ता रहेगा। और ज्ञान वाला उदाहरण? वो भी अच्छा है। ओवर द इयर्स विजडम टेंड्स टू अक्रू फ्रॉम एक्सपीरियंस। मतलब सालों में तजुर्बे से समझ धीरे धीरे बढ़ती है, जमा होती है। समझ गई। पहले जोरदार दावा, असर्शन, फिर धीरे धीरे जमा होना, अक्रू। अब कुछ बिल्कुल ही अलग, स्टर्न्यूटेशन। ये क्या है? सुनने में बड़ा भारी है। हाँ, है थोड़ा अनोखा। अंग्रेजी में इसका सीधा मतलब है द एक्ट ऑफ स्नीजिंग। क्या? छींक? बस इतने भारी शब्द का मतलब सिर्फ छींकना? हाँ, हिंदी में छींक आना। अरे वाह। इसके पर्यायवाची भी सीधे हैं, स्नीजिंग, अच्छू, या थोड़ा तकनीकी बोले तो नेजल रिफ्लेक्स। रोज की भाषा में तो कोई नहीं बोलता इसे। लेकिन जानना मजेदार है, वाक्य कैसे बनेगा? सोचिए किसी शांत जगह कोई छींक दे। बिल्कुल, जैसे his sudden sternutation startled everyone in the quiet hall। उसकी अचानक आई छींक ने शांत हॉल में सबको चौंका दिया। या फिर ये भी हो सकता है, pepper often causes sternutation in sensitive noses। काली मिर्च से अक्सर लोगों को छींक आ जाती है जिन्हें एलर्जी हो। अब तो मैं ये शब्द इस्तेमाल करूंगी। जरूर। अब छींक से जुड़ी एक और चीज, पर ये अच्छी नहीं है। शब्द है फीटर। उफ, फीटर, नाम से ही कुछ गड़बड़ लग रहा है। गंध। हाँ, और वो भी बहुत बुरी वाली गंध। अंग्रेजी मतलब है अ वेरी अनप्लेजेंट स्मेल। यानी हिंदी में दुर्गंध, बदबू, बहुत तेज। हाँ, बहुत तेज और अप्रिय। पर्यायवाची देखें, स्टेंच, ओडोर, स्मेल, रीक। पर फीटर खास तौर पर सड़ी हुई घिनौनी बदबू के लिए होता है। ओ, जैसे कूड़े के ढेर से आती है वैसी। बिल्कुल। The fetor from the garbage made her cover her nose। कचरे की दुर्गंध से उसे नाक बंद करनी पड़ी। Yep. The fetor of decaying food filled the room। सड़ते खाने की बदबू कमरे में फैली थी। सुनकर ये अजीब लग रहा है। ठीक है, तो assertion, accrue, sternutation और fetor हो गए। अगला है absolved। ये थोड़ा कानूनी या शायद धार्मिक सा लगता है ना? हाँ, absolved, जैसे किसी को माफ कर देना या बरी कर देना। एकदम। अंग्रेजी में मतलब है freed from blame, guilt और रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी दोष, अपराध बोध या जिम्मेदारी से मुक्त करना। हिंदी में मुक्त किया हुआ या दोष मुक्त, जैसे अदालत किसी को बरी कर दे। हाँ, वो एक आम इस्तेमाल है। पर्यायवाची हैं forgiven, cleared, acquitted, released। acquitted
खासतौर पर कानूनी बरी होने के लिए है। और एब्सॉल्व्ड ये सिर्फ कानूनी है? नहीं, ये नैतिक या धार्मिक संदर्भ में भी होता है, जैसे पाप से मुक्ति या मन के बोझ से मुक्ति। अच्छा, जैसे पहला उदाहरण, द कोर्ट एब्सॉल्व्ड हिम ऑफ ऑल चार्जेस। अदालत ने उसे सारे इल्जामों से बरी कर दिया। ये तो कानूनी हो गया। हाँ। हाँ, और दूसरा देखिए, शी फेल्ट एब्सॉल्व्ड आफ्टर कन्फेसिंग हर मिस्टेक। अपनी गलती मानने के बाद उसे दोष मुक्त महसूस हुआ। यहाँ मतलब मन का बोझ हल्का हुआ। बिल्कुल, अपराध बोध से मुक्ति। दिलचस्प। अब छठे शब्द पर आते हैं, मडल हेडेड। ये तो नाम से ही कंफ्यूज लग रहा है। हाँ, इसका मतलब ही है कंफ्यूज्ड और लैकिंग क्लियर थिंकिंग। हिंदी में? उलझन भरा या भ्रमित, जैसे जब ठीक से सोच ना पाए। हाँ बिल्कुल, जब दिमाग साफ ना हो, उलझन हो। पर्यायवाची है कंफ्यूज्ड, क्लूलेस, पजल्ड, बिविल्डर्ड। जैसे सुबह नींद पूरी ना हो तो दिमाग मडल हेडेड हो जाता है। हाँ, या कोई बहुत परेशान या थका हो तब भी। जैसे ही वॉज टू मडल हेडेड टू मेक अ क्विक डिसीजन। वो इतना उलझन में था कि तुरंत फैसला नहीं कर पाया। या फिर हम मडल हेडेड एक्सक्यूजेज डिडंट कन्विंस एनीवन। उसके उल्टे सीधे बहानों पर किसी ने यकीन नहीं किया क्योंकि वो साफ नहीं थे। सही। मडल हेडेड, ये याद रहेगा। अब सातवां शब्द बिगाइल। ये थोड़ा जादुई सा है। हाँ, इसमें जादू जैसा असर हो सकता है। अंग्रेजी में मतलब है टू चार्म, अट्रैक्ट और डिसीव समवन। अच्छा, तो दो मतलब है, मोहित करना और धोखा देना भी। बिल्कुल, हिंदी में मोहित करना या छलना, यही इसकी खास बात है। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। हाँ, पर्यायवाची हैं चार्म, कैप्टिवेट, एन्चैंट, ट्रिक। ये किसी को आकर्षित करने के लिए भी हो सकता है और धोखा देने के लिए भी। संदर्भ देखना पड़ता है। जैसे जादूगर वाला वाक्य, द मैजिशियन ट्राइड टू beguile द क्राउड विथ ट्रिक्स। जादूगर ने चालों से भीड़ को मोहित करने की कोशिश की। यहाँ शायद दोनों मतलब हैं। हाँ, हो सकता है। वो मनोरंजन भी कर रहा था और शायद ध्यान भी भटका रहा था। और पॉजिटिव देखें, हर स्माइल कुड beguile इवन द एंग्रियस्ट पर्सन। उसकी मुस्कान गुस्से वाले को भी मोहित कर सकती थी। अच्छा, बिगाइल, आकर्षण या छल। अब आठवां शब्द डिसइंचैंट। क्या ये बिगाइल का उल्टा है? काफी हद तक, हाँ। beguile आकर्षित करता है, डिसइंचांट भ्रम तोड़ता है। अंग्रेजी अर्थ है टू फ्री समवन फ्रॉम इल्यूजन, टू डिसअपॉइंट। ओ, यानी मोह भंग करना या निराश करना, जब उम्मीदें टूट जाएं। बिल्कुल, पर्यायवाची हैं डिसइल्यूजन, डिसअपॉइंट, लेट डाउन, ब्रेक इल्यूजन्स। जब किसी चीज के बारे में अच्छी सोच या उम्मीद टूट जाए, सच्चाई पता चलने पर। समझ गई। जैसे किसी को लगता था शोहरत बहुत अच्छी चीज है, पर असलियत देखी तो। हाँ, द हार्श ट्रूथ डिसइंचांटेड हिम अबाउट फेम। कड़वी सच्चाई ने शोहरत से उसका मोह भंग कर दिया। या फिर शी वॉज डिसइंचैंटेड आफ्टर सीइंग करप्शन इन पॉलिटिक्स। राजनीति में भ्रष्टाचार देखकर उसका मोह भंग हो गया। सही, उसकी उम्मीदें टूट गई। ये अकेलापन सा महसूस कराता है। हाँ, भाव कुछ वैसा ही है। अंग्रेजी अर्थ एम्प्टी, लोनली और विदाउट लाइफ और कंफर्ट। हिंदी में उजाड़, वीरान, सूना। सही, पर्यायवाची हैं लोनली, एम्प्टी, आइसोलेटेड, बैरन। ये किसी जगह के खालीपन, वीरानेपन को बताता है। जैसे रेगिस्तान। हाँ, या कोई खंडहर। द डेजर्ट लुक्ड डेसोलेट एंड लाइफलेस। रेगिस्तान उजाड़ और बेजान लग रहा था। और ये भावनाओं के लिए भी इस्तेमाल होता है। हाँ, जब कोई बहुत अकेला, उदास महसूस करे। हालांकि जगह के लिए ज्यादा आम है, जैसे आफ्टर द स्टॉर्म द स्ट्रीट्स वर डेसोलेट। तूफान के बाद सड़कें वीरान थीं। बिल्कुल खाली, सूनी। हाँ, डेसोलेट, उजाड़। अब आ गए हम आज के आखिरी 10वें शब्द पर, श्रीक। ये तो आवाज लग रही है। हाँ, वो भी बहुत तेज आवाज। अंग्रेजी मतलब है अ लाउड हाई पिच्ड क्राई और स्क्रीम। हिंदी में चीख या चिल्लाना। पर क्या ये सामान्य चीख से अलग है? ये ज्यादा तीखी, ऊंची आवाज वाली चीख होती है, श्रीक। पर्यायवाची भी हैं स्क्रीम, येल, क्राई, स्क्वील। अच्छा, वो पतली कान फाड़ने वाली चीख। हाँ बिल्कुल, अक्सर दर्द या शॉक में निकलती है। जैसे शी लेट आउट अ श्रीक व्हेन शी सॉ द स्पाइडर। मकड़ी देखकर वो चीख पड़ी। या फिर अ लाउड श्रीक echoed in the empty hall। खाली हॉल में एक तेज चीख गूंजी। ये डरावना माहौल बना देता है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे 10 शब्द। अब जैसा कहा था, एक कहानी सुनते हैं जिसमें ये सारे शब्द हैं। ध्यान से सुनिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो एक बरसात की देर शाम पत्रकार आरव एक डेजोलेट उजाड़ रेलवे स्टेशन में दाखिल हुआ।
टिमटिमाती बत्तियां और खाली बेंचें जगह को एक भयानक एहसास दे रही थी। वो एक रहस्यमयी गुमशुदगी की जांच करने आया था, अपने संपादक के इस असर्शन पर कि शहर में कुछ भयावह हो रहा है। जैसे ही वो धुंधले प्लेटफॉर्म से गुजरा, हवा में अचानक एक फेटौर दुर्गंध भर गई। ये एक लावारिस सामान कक्ष से आ रही थी और बदबू ने उसे अपनी नाक ढकने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने एक जोर की चीख सुनी, जिससे उसकी रीढ़ में सहरन दौड़ गई। अंदर उसे पुराने क्रेटों का ढेर और एक मडल हेडेड उलझन भरा चौकीदार मिला, जो अस्पष्ट रूप से बड़बड़ा रहा था। वो आदमी साफ तौर पर भ्रमित था, जैसे कई दिनों से सोया ना हो। आरव ने दोस्ताना शब्दों से उसे बेगायल मोहित करने की कोशिश की, कुछ जानकारी पाने की उम्मीद में। धीरे धीरे चौकीदार ने बताया कि अजीब लोग रात में आते थे, चीजें ले जाते थे। तभी एक अचानक स्टर्निटेशन, छींक ने उनकी बातचीत में बाधा डाली। धूल और फफूंदी बहुत ज्यादा थी। आरव की जिज्ञासा और भी अक्रू बढ़ती गई जब उसने फटे हुए दस्तावेज देखे। उनसे पता चला कि एक शक्तिशाली व्यवसायी इस स्टेशन के जरिए दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं की तस्करी कर रहा था। लेकिन आरव का उत्साह जल्द ही निराशा में बदल गया। जब उसने पुलिस प्रमुख को अपनी खोज की सूचना दी, तो वह पूरी तरह से डिसएन्चेंटेड हो गया। प्रमुख तस्करी गिरोह का हिस्सा था और उसने आरव के दावों को खारिज कर दिया। आरव को जाने और सब कुछ भूल जाने के लिए कहा गया। हालांकि आरव का दृढ़ संकल्प तब रंग लाया जब एक विसल ब्लोअर सामने आया। पुलिस प्रमुख और व्यवसायी को गिरफ्तार कर लिया गया और आरव अंततः अपनी रिपोर्टिंग कौशल के बारे में सभी संदेहों से एब्सॉल्व्ड हो गया। उस रात आरव घर पर बैठकर उस साहसी कार्य के बारे में सोच रहा था। हालांकि स्टेशन डेसोलेट था और रात खतरों से भरी थी, उसकी लगन ने न्याय दिलाया। एक समय का मडल हेडेड चौकीदार सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया और आरव की कहानी प्रसिद्ध हो गई। फिर भी हर बार जब आरव उस फीटर से भरे स्टेशन में गूंजती उस श्रीक के बारे में सोचता, तो वो कांप उठता था। वाह, क्या कहानी थी! और सारे शब्द कितनी आसानी से फिट हो गए। ऐसा लगा ही नहीं कि जानबूझकर डाले हैं। हाँ, कहानी में शब्द ज्यादा आसानी से याद रहते हैं। तो ये थे आज के 10 शब्द। असर्शन दावा, अक्रू बढ़ना, स्टर्न्यूटेशन छीक, फीटोर दुर्गंध, अब्जॉर्व्ड दोषमुक्त, मडल हेडेड उलझन भरा, बिगाइल मोहित करना छलना, डिसएन्शांट मोह भंग करना, डेसोलेट उजाड़ और श्रीक चीख। उम्मीद है अब ये ज्यादा जाने पहचाने लग रहे होंगे। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए। आज सीखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द सबसे अनोखा या यादगार लगा और क्यों? अच्छा सवाल है, जरूर सोचिएगा इस पर। हाँ, इस मजेदार और ज्ञान भरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी मजा आया। ऐसे ही और सत्रों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। सुनते रहें, सीखते रहें।